like a Hellcat. हेलो क्लास, आज के लेक्चर में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसेंटेज की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि खुद का वेटेज बहुत होता है और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स में काम आता है। वो कौन कौन से टॉपिक हैं? आपके पास एवरेज में एक काम आएगा, आपके पास प्रॉफिट लॉस में एक काम आता है और उसके बाद अगर अपन बात करें तो डीआई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है परसेंटेज। तो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज का बेसिक मीनिंग क्या है? अगर यहाँ पे इंग्लिश में देखें या हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। प्रतिशत का मतलब है पर 100, हर 100 में कितना आपने चीज़ गेन किया है। कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखते हैं। लेट अस सपोज करो मैंने बोला 50%। 50% का मतलब क्या है? इसका मतलब है 50/100। क्या हुआ? मतलब 100 में से आपको 50 वो चीज़ें मिली हैं, जो भी चीज़ वो सामने दी हो, मतलब 100 में से कितना? 50। हम कैसे इस सवाल को या फिर कैसे इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे? हमेशा रेशियो की टर्म में देखेंगे। कहने का मतलब क्या है कि ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? हाफ। आपको जो भी चीज़ दी हो, लेट अस सपोज करो मैंने बोला कि एक 300 नंबर का एग्जाम था, आपके 50% मार्क्स आए, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपको सीधा क्या करना है, आपको कोई 50% का रोल नहीं लेना। आपको ये चीज़ याद ही रख लेनी है एज ए रूल कि 50% का मतलब क्या होता है? हाफ। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा आपको? 150। 300 का अगर 50% निकालना पड़ेगा तो आप कितना बोल देंगे? 150। तो ये हमारा पहली चीज़ हुई। 50% का मतलब आपने क्या समझ लिया? हाफ। अगली चीज़ क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? 25%। 25% को एक बार समझ लेंगे, कितना हो जाएगा? बाई 100 कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। जब इसको काटेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? 1/4 के बराबर ये आ जाएगा। तो आप इसको याद रखेंगे। इसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होगा। इसका यूज ज़्यादा क्यों होगा उसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास लेट अस सपोज करो 75% लिखा है, कितना लिखा है? 75%। ये इसका कितना गुना है? ये इसका 3 गुना है। कितना गुना है? 3 गुना। तो यहां पे भी इसका 3 गुना हो जाएगा, मतलब कितना? 3/4। कैसे सवाल आएंगे आपके पास? लेट अस सपोज करो कि भाई आपको बोल दिया गया कि 500 नंबर में से आपको 25% मिला। कितना मिला? 25%। तो आपको सीधा क्या करना है? 500 डिवाइड बाई 4 मतलब 125। अगर आपको बोल दिया जाए कि 600 में से आपको 75% मिला, कितना मिला? 75%। तो आप ये लिखने का कष्ट भी नहीं करेंगे, आप सीधा कितना करेंगे? 3/4। इसको काटेंगे 150 पे, मतलब कितना आ जाएगा? 450। तो आपको इस तरीके से याद रखनी है ये सब चीजें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज की क्लास में हम मेनली इसी के साथ डील करेंगे और अपने को कुछ नहीं सीखना है, अपने को सिंपल बेसिक्स आज की क्लास में सीखने हैं और उसमें अपन यही सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके आगे और क्या हो सकता है उसको जरा देखते हैं। मान लीजिए कि आपको दे दिया गया है 125%। ये बहुत बार आता है, प्रॉफिट लॉस में तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा अपने लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में भी काम आ जाता है। 125% का मतलब क्या हो गया? 125/100 मतलब 5/4। या फिर ये सोचें कि 25% का ये कितना गुना है? 5 गुना है। तो यहां पे भी 1/4 का कितना हो जाएगा? 5 गुना। तो 125% को भी डायरेक्ट याद रखेंगे कि किसी भी चीज का वो कितना होता है? 5/4। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अलग चीज करते हैं कुछ। मान लीजिए कि 20% दिया है। 20% का मतलब क्या हो जाएगा? 20/100 मतलब 1/5। कितना हो जाएगा? 1/5। इसको सीधा याद रखेंगे। लेट अस सपोज करो आपको बोला गया कि 200 नंबर का एग्जाम था, आपके 20% नंबर आए, मतलब क्या? 200 डिवाइड बाई 5 मतलब कितना? 40। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे क्या? अब क्या करते जाएं? इसके डबल वाली सारी पहले डबल कर लेते हैं तो कितना बन जाएगा? 2/5। क्यों? ये इसका डबल तो इधर भी डबल कर देंगे। 60% सीधा याद रखेंगे कितना? 3/5 क्योंकि ये 3 गुना वाला फैक्टर लगेगा। 80% 4/5। डीआई के अंदर इतना ज्यादा हेल्प करती है। अगर ये सारी की सारी चीजें आपको डायरेक्ट याद रहती हैं तो बहुत ज्यादा हेल्प आपके लिए रहेगी। क्वेश्चन हम देखेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट पे। अभी के लिए ये चीजें आपको याद रखनी। 50%, 25, 75, 125 और इधर 20 से लेके 80 तक 20 का टेबल जो अपन ने चलाया है। अगली चीज क्या होने वाली है जरा ध्यान से देखते रहिएगा। अब थोड़ा सा ना चीजों को घुमाते हैं। कई बार आपके सवाल में डायरेक्ट लिखा रहता है ये वाला चीज। इसका मतलब अपन क्या समझेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। क्या हो जाएगा? इसको फ्रैक्शन वाली फॉर्म को जरा सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 33 × 3 कितना होता है? 99 + 1 मतलब 100/3%। और परसेंट जब हटता है तो नीचे कितना आ जाता है? 100। इसका मतलब कितना हो गया? 1/3। तो 33 1/3 का मतलब हो जाता है 1/3।
जब परसेंटेज सामने लगा होता है। अब क्या करोगे, अब इसका जस्ट डबल देख लो, मतलब कितना 66 2/3% अगर दिया होगा तो उसको अपन कितना लिखेंगे 2/3। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, लेकिन अपने को डायरेक्ट कभी भी सवाल में आता है तो इस तरीके से देखना आना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन अभी के लिए आप खुद से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा अपने पास, ये सब चीजें तो देख ली अपन ने, और ज्यादा इसको थोड़ा सा और चीजें अपन देखते हैं। अपन ने क्या क्या देख लिया, 1/2 देख लिया, 1/3 देख लिया, 1/4 देख लिया, 1/5 देख लिया। अब अगली चीज डेफिनेटली क्या आने वाला है, 1/6 ही आएगा। 1 कितना आएगा 6। अभी खुद सोचो ना कि 1/6 कब बन सकता है। अगर कभी भी आपके पास ऐसा कुछ दिखता है, ये सवाल में बहुत बार आपको देखने को मिलता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा सवाल में यूज किया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट देखो 20% 25% तो सबको ही पता होता है, ये सब चीजें आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेंगी। यहां से देखते हैं तो कितना 3 × 16 होता है 48, प्लस में 2 कितना हो जाएगा 50/3%, मतलब कितना हो जाएगा 50% हटेगा तो नीचे 300, मतलब 1/6। तो 16 2/3 को डायरेक्ट याद रखेंगे कितना, अगर परसेंटेज दिया है 1/6। एज ए रूल हम इसको याद रख लेंगे। इसका डबल करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, वो 33 1/3 जो अभी हमने देखा वही बन जाएगा। और अपने पास क्या हो सकता है, 1/6 देख लिया, अगली चीज अपने पास क्या आएगा 1/7। 1/7 कब बनता होगा, तो क्या कर सकते हैं अपन, ये वाली चीज जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 × 14 98 प्लस 2 कितना हो जाएगा 100/7%, मतलब 100/7 × 100, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। मतलब अपन क्या लिख सकते हैं 14 2/7% को डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 1/7। अब अगली चीज जस्ट इसका डबल करके देखते हैं क्या हो जाएगा 28 4/7%, अगर आप देखेंगे तो 2/7। वेरीफाई कर सकते हैं कैसे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 196 प्लस में 4 कितना हो जाएगा 200/7, फिर नीचे एक 100 उतरेगा तो 2 कट जाएगा 0 0। देख लेते हैं 200/7 परसेंटेज था तो ये यहाँ पे ऐसे इससे कैंसिल हो जाएगा 2/7। इसका ट्रिपल कर लेते हैं, ये भी सब बहुत बार पूछा जाता है, ये कभी भी डायरेक्ट आ जाएगा तो अपन थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि अपने को जब भी कुछ फ्रैक्शन वगैरह में चीजें दी होती है तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट आंसर कितना है 3/7। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी हैं। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल के अंदर अगर अपन देखें तो एक चीज और है, क्या चीज है, ये बहुत बार पूछा जाता है आपसे 83 1/3%, और इसका डायरेक्ट आंसर आपको देना है 5/6। कैसे सोच सकते हैं, या तो आप बिल्कुल इसको सोल्व करके देख लीजिए 250/300 बनेगा, या फिर दूसरा तरीका आप ये देखिए कि ये 100% में से अगर इसको घटा देंगे तो यही आने वाला है, तो यानी 1 में से अगर इसको घटा देंगे तो ये चीज आनी चाहिए। एक बार सोच के देखिएगा, मैं समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, आप खुद से इसको रियलाइज करके देखिएगा। अब अगली चीज अपन 1/7 तक पहुंच गए थे, अब अगली चीज क्या आनी चाहिए 1/8। 1/8 कितना होता है, सिंपल, अगर कभी भी आपको ये दिख जाए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये चीज नहीं रहेगा, इसमें ये 4 चीजें और रहती हैं जो एग्जाम में भरी रहती हैं। आप कभी भी एग्जाम देके देखिएगा, ये चारों चीजें बहुत ज्यादा बार आती हैं आपके पास, और सिंपल सा इसका जो आंसर है वो 1/8 होता है। कहां से आया, 12.5 को जब डिवाइड बाई 100 करेंगे, ये पॉइंट हटेगा, नीचे 0 आएगा, सीधा कट के कितना आ जाएगा 1/8। अब ये इसका 3 गुना है, कितना गुना है 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/8। ये इसका 5 टाइम्स है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/8, और ये इसका 7 टाइम्स है तो कितना आ जाएगा 7/8। इन सबको एज ए रूल आपको याद रखना है, एज ए रूल आपको याद रखना है, याद रखेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अपने पास क्या होगा, 1/8 तक तो हमने देख लिया, अब अगली चीज अपने पास क्या होने वाली है जरा देखते जाएं। अब अपने पास क्या आएगा, अगर अपन देखें तो कुछ ना कुछ, अब तो 11 अगर अपन देखें 11 1/9% अगर कभी दिखता है, 11 1/9% अगर आपको दिखेगा तो इसको अपन अपने को क्या लिखना है डायरेक्ट 1/9। ऐसा क्यों है, आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 99 + 1 कितना हो जाएगा 100, 100/9 है,
100 बाई कितना बनेगा 9, परसेंटेज हटेगा तो ये आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/9। अब इसके मल्टीप्लीकेशन करते जाइए, ये अपने आप कितना हो जाएगा 2/9। 33 3/9 आएगा तो कितना हो जाएगा 3/9, मतलब वो 1/3। इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये अपन पहले भी कर चुके हैं। 44 4/9% अगर आएगा तो अपन सीधा कितना बोल देंगे उसको 4/9। इसी तरीके से आप चलते जाएंगे, आपको इसी तरीके से मिलता जाएगा। तो ये अपन ने मेन चीज़ें यहाँ पे देख ली हैं और आगे आते जाएंगे तो अपन उस हिसाब से देखते जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या अभी तक पढ़ा है। तो अपन ने सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ी थी, 50% का डायरेक्ट मतलब कितना होता है 1/2। 33 1/3% का मतलब कितना होता है 1/3। इनके मल्टीप्लीकेशन वाली चीजें आप खुद से नोट डाउन कीजिएगा। फिर उसके बाद अपने पास कितना हो गया था 25% कहीं दिया है तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 1/4। उसके बाद अपने पास क्या आ जाएगा 20% अगर कहीं दिया है तो सीधा कितना बोलेंगे 1/5। नेक्स्ट चीज अपने पास कितना है 16 2/3% अगर दिया है तो 1/6। 14 2/7 दिया है तो अपने पास कितना हो जाएगा 1/7। अगर यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहे हैं 12.5 दिया तो कितना हो जाएगा 1/8। आगे बढ़ते हैं तो अपने पास अभी अभी अपन ने क्या देखा था 11 1/9% दिया है तो कितना हो जाएगा 1/9। 10% दिया होगा तो अपन वैसे भी देख सकते हैं 1/10। आगे क्या होना चाहिए, आगे कुछ घुमा के लिखते हैं इसी को। 9 1/11% दिया है तो कितना हो जाएगा 1/11। यहाँ तक बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है आपको, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी या इनके मल्टीप्लीकेशन में चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब कुछ 4-5 सवाल करते हैं और अपने पहले लेक्चर में अपने को बिल्कुल बेसिक बातें ही करनी, ज़्यादा हाई फाई बातें अपन नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल बिल्कुल सिंपल, टोटल मार्क्स जो है किसी एग्जाम के अंदर, टोटल मार्क्स अपने पास कितने थे 250। कितना है 250। अब अपने से अगर पूछा जाए कि किसी भी 240 मान लीजिए 240 का एग्जाम है और किसी स्टूडेंट ने 62.5% मार्क्स लेके आया, कितना लेके आया 62.5% मार्क्स लेके आया, तो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट कितने थे, मार्क्स गेन बाय स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले, तो वो अपन क्या कर सकते हैं सिंपल 240 है, इसको याद करने की कोशिश कीजिए। ये अपना 12.5 वाली कैटेगरी में था, 12.5 का 5 गुना है और 12.5 का मतलब हमने समझा था 1/8, तो इसको डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे 5/8। ज्यादा झंझट में ही नहीं पढ़ना है। ये इससे 30 मतलब स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए थे 150। कितने आए थे 150। तो इसमें मेरे हिसाब से आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिंपल सवाल है। दूसरा, रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन इज इक्वल टू 80। रन स्कोर्ड इन बाउंड्रीज के माध्यम से उसने कितना स्कोर किया, वो मान लीजिए कि 75% है। कितना है 75%। तो कितने ऐसे रन थे जो उसने बाउंड्रीज से नहीं बनाए, कितने ऐसे रन हैं जो बाउंड्रीज से नहीं बनाए। तो पहले अपन ये देख लेते हैं कि रन स्कोर्ड इन बाउंड्रीज परसेंटेज की टर्म में तो दे रखा था, लेकिन अब परसेंटेज को अगर अपन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना बता रखा आपको 3/4। कितना बता रखा है 3/4। इसको कैंसिल कीजिएगा तो अपने पास कितना आंसर आ जाएगा 60। कितना आंसर आ जाएगा 60। तो यानी कि उसने 60 रन जो है वो बाउंड्रीज के थ्रू बनाए, तो बाकी जो बाउंड्रीज के थ्रू नहीं बनाए वो कितने हो जाएंगे आपके पास, कितने हो जाएंगे 80 में से 60 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 20। दूसरा मेथड क्या हो सकता है जो बाउंड्रीज से नहीं बनाए, अगर 75% रन उसने बाउंड्रीज के थ्रू बनाए तो पक्की बात है 25% रन उसने बाउंड्रीज के थ्रू नहीं बनाए, तो डायरेक्ट आप 80 का 25% मतलब 80 इंटू 1/4, 80 इंटू 1/4 करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 20। तो 20 रन उसने बाउंड्रीज के थ्रू नहीं बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग रहेगा अपने पास। टोटल स्टूडेंट इन ए क्लास इज इक्वल टू 300। कितने स्टूडेंट है क्लास के अंदर 300 है। अब उसमें से बॉयज जो हैं वो 55% है। कितने हैं 55%। इस तरीके के सवाल आपके पास आएंगे। हमसे पूछा गया है कि भाई गर्ल्स और बॉयज की जो संख्या है उसमें कितना डिफरेंस है।
जो उन दोनों के नंबर हैं, कुछ नंबर ऑफ बॉयज होंगे, कुछ नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे, उनका डिफरेंस कितना है। तो अपन क्या करेंगे, पहला तरीका जो लगभग जब शुरू में हम सीखते हैं तो उसी तरीके से करते हैं। हम क्या करेंगे, 300 इंटू 55/100 और इधर करेंगे 300 इंटू 45/100। ये अपने पास क्या हो जाएंगे, बॉयज, और ये अपने पास क्या हो जाएंगे, गर्ल्स। तो क्या करोगे, इससे कैंसिल कर दोगे, मतलब कितना हो जाएगा 165। यहाँ पे इसको इससे कैंसिल करोगे, कितना आएगा 135। अपने पास डिफरेंस अगर निकालेंगे तो कितने का आ जाएगा 30। नंबर ऑफ बॉयज कितने ज़्यादा हैं, 30। ये तो हुआ बिल्कुल इनिशियल मेथड। अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है, आप यहाँ पे सोचिए, गर्ल्स की परसेंटेज उसने दी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कितना हो जाएगा 45%। कितना हो जाएगा 45%। अब इन दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस देखिए आप, इन दोनों की परसेंटेज का डिफरेंस कितना है 10%। तो अब बस सिंपल उसको किससे कर दीजिए, और 10% का मतलब हम जानते हैं। तो इस तरीके से अपने को दोनों की अलग अलग से वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप शुरू में ही उनके परसेंटेज का डिफरेंस ले लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 300 से, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये अपने पास तीसरा सवाल हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या हो सकता है, जरा देख लेते हैं। वोट गेन बाय ए कैंडिडेट 4000। एक कैंडिडेट ने कितने वोट गेन किए, 4000। कितने वोट गेन किए, 4000। अब अपने पास नेक्स्ट चीज क्या हो सकता है, वो हमें बोल सकता है परसेंटेज ऑफ दैट कैंडिडेट, परसेंटेज ऑफ दैट कैंडिडेट इज इक्वल टू, कुछ भी अपने को वो कोई भी एक वैल्यू दे देगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है वो। लेट अस सपोज करो कि उस कैंडिडेट ने 62.5% गेन किया। कितना गेन किया है, 62.5% वोट उस कैंडिडेट को मिले हैं। हमसे पूछ सकता है कि टोटल वोट्स कितने होंगे, टोटल वोट्स कितने होंगे। तो एक बात समझिए, कैंडिडेट ने कितने वोट गेन किए, 5/8। कितने गेन किए, 5/8। अगर टोटल वोट 8 गिरे ना, तो उसमें से 5 वोट उसको मिले हैं। तो आप क्या कर सकते हो, टोटल वोट अगर निकालने तो आप इस तरीके से देखिए, यहां पे टोटल वोट मान लीजिए। हमेशा परसेंटेज यही होता है कि टोटल ऊपर नीचे रहता है और जो हमने गेन किया है वो हमारा ऊपर रहता है। तो आप यहां से बस एक रेशियो निकालने की कोशिश कीजिए दोनों चीज का। यहां पे अपने पास रेशियो देख रहे हैं तो कितने का आ रहा है, ये ऊपर में अगर मल्टीप्लाई कितने से किया होगा, 800 से, तो नीचे भी अपने को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 800 से। तो कितना बन जाएगा अपने पास, 6400। ऐसा क्यों हुआ, लेट अस सपोज करो कि मैंने बोला कि आपका 500 नंबर का पेपर हुआ और आपके 70% नंबर आए। कितने नंबर का पेपर हुआ, 500 का, और आपने कितने परसेंट गेन किया, 70%। तो आपके मार्क्स कितने होंगे। तो हम कैसे निकालते हैं, 500 इंटू 70/100, तो अपने पास कितने मार्क्स आए, 350। अब अगर सवाल को मैं घुमा के देता कि अपने पास क्या है कि आपके 70% नंबर हैं और आपके मार्क्स वैसे कितने हैं, 350, तो अपन क्या करते हैं, एक तरीका ये भी होता है, 70% अगर 350 है तो टोटल मार्क्स तो 100% होते हैं, वो कितना होगा। तो यहां से अगर अपन देखेंगे तो कितना, मल्टीप्लाई बाई 5, तो यहां पे भी मल्टीप्लाई बाई कितना करेंगे, 5, तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा, 500। तो इस तरीके से हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके सवाल कर सकते हैं, या फिर इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। 62.5% जो है वो कितना है, 4000। तो 100% कितना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4000। इधर में आप क्या कर लेते हैं, बीच में एक स्टेप, वैसे ये आता है ओरिजिनल, अगर बिल्कुल सही तरीके से करते हैं तो बीच में एक स्टेप आएगा 1% निकालने के लिए, इसको डिवाइड बाई कितना करेंगे, 62.5। कितना करेंगे, 62.5। तो यहाँ पे 62.5 इंटू 100। अब 12.5 के टेबल में ये 5 पे कटेगा, ये कितने पे कटेगा, 8 पे, और फिर इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800। तो 800 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 6400। तो इस तरीके से आप परसेंटेज के जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने सीखा है। 50%, 25%, 75%, 62.5%। तो इन सारी चीज़ों को आप याद करने की कोशिश की, इसीलिए आज हमने कोई बहुत बड़े सवाल नहीं उठाए। अब अगली दो क्लास में हम इसको खत्म करेंगे। अगली 2 क्लास के अंदर हमको इसके जितने वेरिएशन हैं वो सारे के सारे कवर करने हैं, किस तरीके के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपना एवरेज रहेगा, और फिर लास्ट जो इसके बाद जो इस सीरीज के अंदर 3 चैप्टर हम एक साथ उठाएंगे। लास्ट क्या रहेगा, प्रॉफिट लॉस। उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते